आभा मंडल की 3 बातें। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। सर्वसामान्य समाज में मोक्ष को लेकर बड़ी गलत धारणाएं हैं कि मोक्ष पाने की चीज़ है। क्या वास्तव में है? बिल्कुल उल्टा। मोक्ष सबसे मुक्त हो जाने वाली एक आध्यात्मिक स्थिति होती है। हिमालय के सिद्ध गुरुओं ने भी अपने जीवन में प्राप्त किया ज्ञान माध्यम को सौंपकर वे भी प्राप्त ज्ञान से मुक्त हो गए, और माध्यम भी अनेकों गुरुओं से प्राप्त किया हुआ ज्ञान समाज में बांटकर मुक्त हो रहा है। माध्यम न केवल वर्तमान काल में बांट रहा है, बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी अगले 800 सालों तक यह ज्ञान मिल सके, इसके लिए श्री गुरु शक्ति धामों का निर्माण कर रहा है। और यह आपके ही सहयोग से हो पाया है। पहली बार आत्मा का साक्षात्कार किसी विशेष संकल्प से प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति से होने लग रहा है। यह आध्यात्मिक क्षेत्र का एक नया आविष्कार ही है। हम पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए नया जन्म लेते हैं, और नए जन्म और नए कर्म खड़े कर लेते हैं, और यह जन्म और मृत्यु का चक्र चलते रहता है। अपने पूर्व जन्म के कर्म भोगने को नया जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन केवल पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए वह नए जन्म में कोई नए कर्म खड़े ही ना हो सके। इसी के लिए एक जागरूकता की आवश्यकता होती है कि मैं एक आत्मा हूँ, और केवल पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए ही मैंने यह शरीर धारण किया है। यह जागरूकता आत्म साक्षात्कार से मिलती है। मनुष्य के जीवन में आत्मा का साक्षात्कार एक जागृति है, एक प्रकार से जगाना है कि तुमने यह शरीर केवल अपने कर्मों को मिटाने के लिए धारण किया है, नए कर्म खड़े करने के लिए नहीं। मनुष्य को अगर यह जागरूकता आ जाए तो उसे अपने जीवन काल में ही मुक्ति संभव है। जागरूकता आ सकती है, पर कब? शरीर छोड़ने के बाद आती है। तो यह जागरूकता कोई काम की नहीं होती, क्योंकि कर्म को भोगने के लिए तो नया जन्म लेना ही पड़ेगा। अगर यही जीवन काल में आए तो वह जीवन काल में नए पुण्य कर्म या पाप कर्म करने से बच सकता है, क्योंकि कोई भी कर्म करो वह भोगने के लिए दूसरा जन्म लेना होगा। अब मार्ग तो एक ही बचता है, पूर्व जन्म के कर्मों को भोगो और नियमित ध्यान साधना से अपने पास ऐसा आभामंडल बनाओ कि पाप कर्म आपसे होगा ही नहीं, और जीवन में जो पुण्य कर्म बनाओ वह मैंने किया कहकर अपने से बांधो भी नहीं। तो आपके जीवन में न पाप कर्म बचेंगे और न पुण्य कर्म बचेंगे। तो आपको एक कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाएगी, और फिर नया जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। फिर जब आप अपना शरीर छोड़ोगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त हो जाने वाली स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे एक नदी सागर में जाकर विलीन हो जाती है। फिर वह नदी नदी नहीं, सागर कहलाती है। फिर आप भी आत्मा नहीं रहोगे,
परमात्मामय हो जाओगे। लेकिन यह स्थिति पाने के लिए अपने जीवन काल में अपना एक अच्छा सुंदर सा आभा मंडल बनाओ। और यह आपका हो सकता है, घर में परिवार में रहकर हो सकता है। मेरा हुआ है तो आपका भी हो जाएगा। केवल जीवन में 3 बातें ध्यान रखो तो बन सकता है। एक तो अपेक्षा रहित जीवन जिए तो जीवन सरल हो जाएगा। दूसरा, क्षमा। आपसे कोई भी कैसा भी व्यवहार करे, वह उसका पूर्व जन्म का संस्कार है, यह मानकर सभी को क्षमा कर दो। और तीसरा है, सभी परिस्थिति को जैसी भी है वैसी ही स्वीकार कर लो तो एक आत्म समाधान प्राप्त होगा और आभामंडल स्वयं ही बन जाएगा। आप करके तो देखो। यह मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी। आभामंडल की 3 बातें। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार।